हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सभी को लाइक करेंगे। चलिए मैं चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। इस डीएलएड के जो एग्ज़ाम है इसका सबसे पहले पैटर्न जानिए कि पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले इसके पैटर्न के बारे में मैं बता दूं तो इसका जो पैटर्न है इसमें आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह आपके हिंदी से भी होंगे, मैथ से भी क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग का भी क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन होंगे और शिक्षण योग्यता पर आधारित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए सभी सेक्टर से क्वेश्चन लाया हूं। आप सभी इस वीडियो में बने रहें। मैंने सभी सेक्टरों के 5-5 करके क्वेश्चन लाए हैं। आप कुल 50 क्वेश्चन को अभी आप कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी का है। 1 से 10 तक मैं आपको 10 क्वेश्चन हिंदी का लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी अगर थोड़ी से सीरियस होंगे तो यह एंट्रेंस एग्जाम में आप सभी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखेंगे इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या है। ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए विद्या, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी बल है। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ज्ञान और विद्या दोनों एक ही है। ज्ञान का पर्यायवाची शब्द विद्या है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ऊंचा का विलोम, जिसका ऑप्शन ए नीचा है, ऑप्शन बी बड़ा है, ऑप्शन सी छोटा है, ऑप्शन डी लंबा है। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ऊंचा का विलोम मतलब उल्टा शब्द नीचा होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सीता गाना गाती है, इसमें काल बताना है। वर्तमान काल है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में भूतकाल, ऑप्शन सी में भविष्यकाल, ऑप्शन डी में अपूर्ण काल। इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। सीता गाना गाती है मतलब वर्तमान में अभी वो गाती ही है, इसका मतलब यह वर्तमान काल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बच्चे किसका बहुवचन है। बच्चे किसका बहुवचन है। ऑप्शन ए बच्चा का, बच्ची का, बालक का, बालिका का। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे बच्चा। बच्चा का बहुवचन बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन 5 में देखेंगे, धीरे किस प्रकार का शब्द है। संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। अब देखेंगे इसमें राइट आंसर जो होंगे, आप सभी इसका आंसर ऑप्शन अगर जानते हैं आंसर तो आप बता सकते हैं कमेंट में। मैं बता दूं इसका राइट आंसर धीरे ये आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, खुशी किस प्रकार की संज्ञा है। खुशी किस प्रकार की संज्ञा है, अगर आप जानते हैं आंसर तो कमेंट में बताएंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। खुशी भाववाचक संज्ञा किसको कहा जाता है। वैसी संज्ञा जिसे देखा या छुआ ना जाए, सिर्फ अनुभव किया जाए। कोई व्यक्ति खुश है, मैं इसका अनुभव ही करता हूँ, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ऑप्शन ए में व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। जातिवाचक में क्या है कि किसी खास जाति का बोध होता है। द्रव्यवाचक में क्या होता है कि द्रव्यवाचक में होता है कि किसी वस्तु को मापा या तौला जाए लेकिन गिना ना जाए। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा का विलोम। अच्छा का विलोम क्या है। ऑप्शन ए बुरा है, ऑप्शन बी सुंदर है, ऑप्शन सी तेज है, ऑप्शन डी बड़ा है। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अच्छा का विलोम शब्द बुरा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हम किस प्रकार का सर्वनाम है। हम किस प्रकार का सर्वनाम है। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे पुरुषवाचक। हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जल का पर्याय। जल का पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द कौन होगा ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है मिट्टी। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे पानी। क्वेश्चन नंबर 10, किताब का लिंग, यानी किताब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या इनमें से कोई नहीं है ये बताना है। तो किताब जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब गणित का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखेंगे क्वेश्चन है कि 30 + 45, 30 + 45 कितना होगा। इतना इजी क्वेश्चन है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 75। अगला क्वेश्चन है 18 × 3 है। 18 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है
44 भागा 12 है, 44 में 12 से भाग देंगे तो भागफल 12 आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/3, देखेंगे इसका है 1/3 प्लस 1/6, इसको जोड़ना है। देखिए दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का में 6 आएगा 2 मरतबे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस का है तो प्लस, 6 में 6 आएगा 1 मरतबे, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यानी ऊपर जोड़ेंगे तो 3 बट्टे में 6 हो जाएगा, 1 कट गया 2 मरतबे, मतलब 1/2 हो गया। देखेंगे इसके राइट आंसर ऑप्शन ए 1/2। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे अगला क्वेश्चन 200 का 10% क्या होगा? देखिए 200 का 10% क्या होगा, यानी कि आपके पास 200 है, का मतलब गुना होता है और 10% है। आप देखेंगे इसको क्या करेंगे कि 200 का 200 लिखेंगे, गुना 10 का 10 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। ये 100 से ये 200 कट गया 2 मरतबे, 2 से 10 में गुना करेंगे 20 हो जाएगा। देख लेंगे इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 81 रूट अंदर 81 है, यानी 81 का वर्गमूल बताना है। तो 81 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए 81 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि 81 का वर्गमूल 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे 8 गुने 7 है, 8 में 7 से गुना करेंगे 56 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 500 में से 150 को घटाना है, 500 में से 150 को घटाएंगे तो क्या होगा? 500 में से 150 को घटाएंगे तो 350 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 में 6 + 4 गुने 3 है, ये बताना है कि इसके क्या होंगे। आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नीचे दिया गया है। देखिए सबसे पहले गुना होता है, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं मैं क्वेश्चन 21 से 30 के अंतर्गत, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। देखिए इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ABCD के बाद क्या होता है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ABCD के बाद क्या होता है? देखिए डी के बाद क्या होता है? ई होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 22 3 6 9 12 के बाद क्या होगा? देखिए इसमें 3 का पहाड़ा लिखा गया है, 3 दूना 6 है, 3 तिया 9 है, 3 चौक 12 है, 3 पचे 15 होगा। देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर 15। अगला क्वेश्चन है ऑड ऑन आउट, यानी इसमें से एक सबसे अलग शब्द चुनना है, आउट शब्द। देखिए काऊ, डॉग, कैट ये सभी जानवर का नाम है, और ये आपका कार सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है कि 6 का संबंध 36 से है तो 7 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देख सकते हैं आप सभी, ऑप्शन बी। 6 का स्क्वायर 36 है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कैट बराबर डबू है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, ये बताना है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा शबू। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे 26 में 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, यानी कि 3 3 बढ़ते जा रहा है। 2 में 3 बढ़ा 5 हो गया, 5 में 3 बढ़ा 8 हो गया, 8 में 3 बढ़ा 11 हो गया, 11 में 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा जी? 11 में 3 बढ़ाएंगे तो 14। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्थ का अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिरर इमेज में लेफ्ट कैसे दिखेगा। मिरर जो है इमेज में लेफ्ट को कैसे दिखेगा, यानी कोई भी आईना है उसमें लेफ्ट लिखेंगे तो वो कैसा लिखाएगा आईना में, ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका लिखाएगा TFEL, लेफ्ट का हो जाएगा TFEL, उल्टा हो जाता है, पार्श्विक उल्टा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन में कि फादर्स सन इज माई, यानी फादर सन इज माई, ये बताना है। फादर मतलब पिता, पिता के पुत्र, इज आपको क्या लगेंगे, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रोदर, पिता का पुत्र आपको क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 1 का संबंध 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, तो 16 के बाद क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 1 के बाद 3 बढ़ गया है, 3 के बाद 5 बढ़ा, 3 1 में 3 बढ़ेगा 4 हो जाएगा, 4 में 5 बढ़ा तो 9 हो गया। देखेंगे 9 में फिर 7 बढ़ा, मतलब 2 2 करके हैं, फिर उसके बाद आगे 9 बढ़ेगा, 2 2 करके बढ़ेगा,
तो 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ये था आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं आपको सामान्य ज्ञान की ओर। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे 31 से 40 में, क्वेश्चन नंबर 31 से 40 में सामान्य ज्ञान दिया गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भारत की राजधानी कहाँ है। आप सभी जानते होंगे कि भारत का राजधानी दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु कौन है ये आपको बताना है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ये भी कोई पूछने वाली बात है। गणतंत्र दिवस कब मनाई जाती है? 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 35, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है ये आपको बताना है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये आपके हिमालय हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, सूरज किस दिशा में उगता है, बताएंगे आप। पूरब में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या है ये बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 में कि जय हिंद किसने कहा था। इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। जय हिंद किसने कहा था, तो आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि जय हिंद किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपके राजस्थान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आपको क्वेश्चन शिक्षण योग्यता के आधार पर 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको शिक्षण योग्यता के आधार पर पूछे जाते हैं। चलिए तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि अच्छा शिक्षक कौन होते हैं। जो धैर्यवान होते हैं, अनुशासित होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं इसके राइट आंसर जो हो जाएगा, अच्छा शिक्षक किसको कहा जाएगा, जिनमें ये सभी गुण पाए जाएंगे। जो धैर्यवान होंगे, अनुशासित होंगे, ज्ञानवान होंगे, ये सभी अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं खेल से, अनुभव से, अभ्यास से, या ये सभी से। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। खेल से भी सीखते हैं, अनुभव से भी सीखते हैं, अभ्यास से भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए नौकरी लेना, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी पैसा, ऑप्शन डी है डिग्री। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है आपका होता है विकास करना। शिक्षा जिसके पास है वो ही ज़्यादा विकास करते हैं, यानी विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। कठोर होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, या डरावना होना चाहिए। तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन सी संतुलित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, अनुशासन बनाए रखने का तरीका क्या है। अनुशासन में बनाए रखने का तरीका क्या है। तो पहला ऑप्शन है मार, दूसरा ऑप्शन है डांट, तीसरा ऑप्शन है समझाना, और चौथा ऑप्शन है डरावना। तो समझाना ये जो है आपका अनुशासन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कक्षा में ध्यान कैसे बढ़ाया जाता है। कहानी से, डांट से, चुप रहकर, छोड़कर। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए कहानी से। बच्चे को ध्यान को आकर्षित करने के लिए अच्छी कहानियों को सुनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो इसके ऑप्शन जो देखेंगे आप, ऑप्शन पहला है पढ़ाना, समझाना, लिखाना, खेलना। तो ये इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे समझना। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य समझना। क्वेश्चन नंबर 48 है शिक्षक कैसा होना चाहिए। क्रोधित होना चाहिए, शांत होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, या डरपोक होना चाहिए। तो शिक्षक जो होते हैं ये शांत होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। सीखने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा समझना। 50 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरी के विकास में क्या जरूरी है ये बताना है। शिक्षा जरूरी है, खेल जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, या सभी। तो बच्चों के विकास के लिए जो है ये सभी जरूरी है। शिक्षा भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।